66वें में वर्णन किया था कि जो सुषुप्ति में अज्ञान है, उस अज्ञान में विज्ञानमय और मनोमय, विज्ञान और मन दोनों लीन हो जाते हैं, और दोनों की विज्ञान और मनोमय की विलय अवस्था ही निद्रा कहलाती है। उसी निद्रा को ही क्या बोलते हैं, अज्ञान कहते हैं, वही अज्ञान नाम से कही गई। अब यहाँ पर कहते हैं ननु तरिहि सौषुप्त सुखादि अनुभव काले असतो विज्ञानमयस्य प्रबोधे कथम तत् स्मर्तृत्वाम इति आशंका। स्मर्तृत्वाम कहते हैं सुषुप्ति काल में, सुषुप्त काल में, सुषुप्ति अवस्था में सुखादि के अनुभव काल में, सुषुप्ति अवस्था में जो सुख आदि का अनुभव हो रहा है, सोया हुआ व्यक्ति है, उसमें सुख का होता है, दुख का तो अभाव है। तो सुषुप्ति अवस्था में सोया हुआ पुरुष से वहां पर सुखादि के अनुभव काल में आदि में अज्ञान आ गया, अज्ञान का भी ज्ञान हो रहा है ना। तो वहां पर कहते हैं सुखादि के अनुभव काल में असतो विज्ञानमय, ऐसा विज्ञानमय का तो सत्य नहीं है वहां पर, क्योंकि वो तो लीन हो गया। तो अज्ञानमय विज्ञानमय का असत होने से, सत न होने से प्रबोध काल में जागृत अवस्था में कैसे वह इस विज्ञानमय जो जीव है कैसे स्मरण करेगा, क्योंकि उस काल में तो सत्य था ही नहीं वो विज्ञानमय। उस काल में तो बुद्धि वृत्तियां थी, मन की वृत्तियां थी, मन के संस्कार आदि थे। उस काल में मन और विज्ञान तो अज्ञान में लीन हो गए, निद्रा में लीन हो गए, तो निद्रा ही अज्ञान कहलाती है। अब वहां सुषुप्ति अवस्था में वो तो रहा ही नहीं, विज्ञानमय का सत नहीं था, तो सत नहीं था तो विज्ञानमय सुषुप्ति न होने का जागृत अवस्था में वो कैसे स्मरण करेगा, उसकी स्मृति कैसे होगी। इसी आशंका को लेकर कहते हैं विलय अवस्थायाम, कहते हैं विलय अवस्था में, विलय मन का और विज्ञान का, बुद्धि का वहां पर जब विलय, सुषुप्ति अवस्था में जब विलय हो जाता है तो विलय अवस्था में तत्स्वरूप नाश अभावात, उस विज्ञानमय के स्वरूप का नाश नहीं होता। विलय तो हो गया, अज्ञान निद्रा में तो लीन तो हो गया, किंतु उसके स्वरूप का नाश नहीं होता। उसमें जो चेतन बुद्धि में प्रतिफलित चिदाभास है, वो चिदाभास प्राज्ञ रूप परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है, प्राज्ञ के साथ एकीभूत हो जाता है। तो कहते हैं जो विलय अवस्था है विज्ञान की और मन की, जो विलय अवस्था है सुषुप्ति है, उस विलय अवस्था में भी उसके स्वरूप का नाश न होने से, स्वरूप के नाश का अभाव होने से विलय अवस्था में उपस्थित है ना, विलय अवस्था में उपाधि वाला, विलय अवस्था की उपाधि वाला जो विज्ञान है, विज्ञानमय है, वह विज्ञानमय आनंदमय रूप से, प्रज्ञान रूप से, आनंदमय रूप से, प्रज्ञान रूप से, प्राज्ञ रूप से, कौन से, प्राज्ञ रूप से ही अनुभवित्वम, उसका अनुभव करने वाला हो जाता है। और विज्ञान शब्द वाच्य घनी भाव, कहते हैं विज्ञान शब्द वाच्य जो घनी भाव है, ऐसे घनी भाव उपाधि मत रूप से, जीव रूप उपाधि, अज्ञान की उपाधि है ना, अज्ञान उपाधि वाला जीव, अज्ञान उपाधि वाला जो जीव है उपाधि मत रूप से विज्ञान शब्द वाच्य घनी भाव उपाधि मत रूप से उसका स्मरणत्वम एक चा एक घटती, एक की उत्पत्ति हो जाएगी। कहते हैं सुषुप्ति अवस्था में जो विज्ञानमय स्मरण तो नहीं करता है सत नहीं, किंतु विलय अवस्था होने पर उसके स्वरूप का नाश नहीं होता, वो ही विज्ञानमय प्राज्ञ के साथ प्राज्ञ रूप से अनुभव करता है, प्राज्ञ रूप से वो विज्ञानमय प्राज्ञ के साथ एकीभूत हो जाने का, प्राज्ञ रूप से विज्ञानमय मनोमय प्रज्ञानमय, ये दोनों विज्ञानमय दोनों प्राज्ञ रूप से ही क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। और विज्ञान शब्द बाद से जो घनी भाव है उपाधि मत अज्ञान की उपाधि वाला जीव, चिदाभास जो जीव है, वह जब जागृत अवस्था में जाता है तो उसकी स्मृति, जो सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ के साथ प्राज्ञ रूप से उसने स्मरण किया था, वही सुषुप्ति जब जागृत अवस्था में आता वही स्मरण करता, क्योंकि प्राज्ञ रूप से वहां पर किया था, प्राज्ञ के साथ एकीभूत वो हो गया था, है ना।
तो कहते हैं विज्ञान शब्द वाच्य घनी भाव उपाधि मत रूप से, विज्ञान शब्द वाच्य जो कहा गया है ना, ऐसा वो घनी भाव जो घनी एकत्र घनत्व हो गए, एकता एक रूपता को प्राप्त हो गया। घनी भाव मतलब एक रूपता अभेदता, एक रूपता अभेद रूपता। तो एक तो घनी भाव की उपाधि मत रूप से, अज्ञान उपाधि वाला जीव रूप से, तो उपाधि मत रूप से स्मृतित्व, स्मरण करने वाला, स्मरण करने वाला भी उत्पन्न हो जाता है। तो कहते हैं च एकस्य, इस अनुभव और स्मरण इन दोनों का दोनों एक एक के घटते हैं। स्मरण और अनुभव दोनों एक के घट जाते हैं। वहां पर विज्ञानमय आनंद रूप से अनुभव करता, और यहाँ पर विज्ञानमय जागृत अवस्था में विज्ञानमय रूप से ही घनी भाव होकर के एक रूपता को प्राप्त होकर के घनी भाव होकर के विज्ञान उपाधि वाला, घनी भाव उपाधि वाला रूप से जागृत अवस्था में क्या करता है, स्मरण करता है। इस प्रकार से एक से एक का ही वो घट जाता है, इसी अभिप्राय से कहते हैं। तो कहते हैं विलीन घृतवद पश्चात स्याद विज्ञानमयो घनः विलीनावस्था आनंद मय शब्देन कथ्यते। तो कहते हैं जैसे अग्नि के द्वारा संपृक्त हो जाने से घी कैसा पिघल जाता है, अग्नि के से संपृक्त जब घी को करेंगे, हम संयोग करेंगे तो घी क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। इसके पश्चात जब अग्नि का संबंध हटा दिया, फिर वायु के प्रभाव से वायु उसमें लगेगी, तो वायु के प्रभाव से पुनः वो जम जाता है। अग्नि के संबंध से तो संबंध से संयुक्त, अग्नि के साथ संबंध से तो पिघल जाता है, वायु के संबंध से वो घनीभूत हो जाता है, जम जाता है। कहते हैं विलीन घृतवत, ऐसे अग्नि के संयोग से विलीन हो गए, इसके पश्चात वह घनीभूत हो जाता है, वायु के संपर्क से ठंडे से क्या हो जाता है, पुनः जम जाता है। तो उसी प्रकार विलीन घृत के समान पश्चात बाद में विज्ञानमय घन भाव को प्राप्त हो जाता है ना। और जो कहते हैं घन भाव हो गया है ना, कहते विज्ञानमय घन हो जाता है, घन यानी एक रूपता को प्राप्त हो जाता है, चेतन रूप से कारण रूप से अवस्थित हो जाता है, प्राग के साथ एक ही भूत हो जाता है, प्राग रूप से अवस्थित हो जाता है। तो विज्ञानमय घन बन जाता है, विज्ञानमय घन है चेतन बन जाता है, विज्ञानमय प्राग रूप से अवस्थित हो जाता है। तो कहते हैं विलीन अवस्था आनंदमय शब्द है, कहते जो विलीन अवस्था है, विज्ञानमय की जो विलीन अवस्था है, विज्ञानमय रूप जीव की जो विलीन अवस्था है, वे अवस्था ही आनंदमय शब्द के द्वारा कही जाती है ना। विलीन कहते हैं स्याद, विलीन गति के समान पश्चात वह ही जम जाता। उसी प्रकार विज्ञानमय भी जब सुसुप्ति में जाता है तो घनीभूत हो जाता है, घन हो जाता है, यानी प्रज्ञान घन हो जाता है। ऐसा जो प्रज्ञान घन है जीव है, प्राग के साथ एकीभूत हो जाता है। तो जब प्रज्ञान घन हो गया, जीव प्राग के साथ एकीभूत हो गया, ऐसे जो विलीन अवस्था है विज्ञानमय ज्ञाता की चिदाभासु जीव की जो विलीन अवस्था है आनंदमय शब्द के द्वारा कही जाती है। टीकाकार कहते हैं इसको, यथा अग्नि संयोगादिना विलीनम घृतम पश्चात वायु आदि संबंध वसात घनी भवति इति एवं जागृदादिषु भोग प्रदस्य कर्मण क्षय वसात निद्रा रूपेण विलीनम अंतःकरणम पुनर्भोग प्रद कर्म वसात प्रबोधे विज्ञानाकारण घनी भवति। कहते हैं ऐसे अग्नि आदि के संयोग से विलीन हुआ घृत, फैल गया घृत, पश्चात बाद में वायु आदि संबंध के वश से घनी हो जाता है, ठोस हो जाता है ना। इति एवं प्रकार से जागृत अवस्था में क्या होता है, जीव जो विज्ञान है इधर उधर फैला रहता है, बिखरा रहता है। तो जागृत आदि अवस्था में भोग प्रद कर्मों का 6 वर्ष से निद्रा रूप में चला गया। जब जागृत अवस्था के जितने भी संस्कार थे वो भोग लिए, क्षय हो गए, नष्ट हो गए,
इसके पश्चात निद्रा रूप से वहां सुसुप्ति में चला जाता है। तो निद्रा रूप से विलीनम, निद्रा रूप से जो विलीन हुआ अंतःकरण है, वह अंतःकरण पुनः भोग प्रद के कर्म वश से है, पुनः पुनः भोग प्रद, अब भोग का उदय हो गया, भोग भोगने के लिए, कहते भोग के प्रद, भोग को प्रदान करने वाले कर्म के अधीन होकर के प्रबुद्ध जागृत अवस्था में विज्ञान के आकार से घनीभवती है, विज्ञान के आकार से क्या हो जाता है, घनीभूत हो जाता है, विज्ञान के आकार से हो जाता है। कहते हैं अतः तद उपाधि के, विज्ञान उपाधि वाला आत्मा भी विज्ञानमय घन स्यात् होता है। अतः तद उपाधि वाला, विज्ञान उपाधि वाला जो आत्मा है, वह आत्मा है ना, तद उपाधि वाला, विज्ञान उपाधि वाला जो आत्मा है वह विज्ञानमय घन कहलाता है। सही वह विलय अवस्था उपाधि के सन आनंदमय इति उच्यते। कहते हैं जो विज्ञानमय घन आत्मा है, सा वही पूर्वम, पहले विलय अवस्था से पूर्व है ना, विलय अवस्था उपाधि वाला होता हुआ सुसुप्ति अवस्था में, सा वह ही पूर्वम पहले विलय अवस्था की उपाधि वाला, विलय की अवस्था की उपाधि वाला होता हुआ आनंदमय रूप से कहा जाता है ना। पूर्वम, पूर्वम पहले, सब है पहले, पहले तो विज्ञान में, वहां से कहता है अरे वो जब विलय अवस्था से पहले विज्ञान में था, विलय अवस्था से पहले विज्ञान में था, फिर वो ही सब वही पूर्व में जो विज्ञान में घन था वही विलय अवस्था में, विलय अवस्था उपाधि वाला कौन हो, आनंदमय रूप से होता हुआ, आनंद सन है ना, आनंदमय इति उच्यते, आनंदमय के द्वारा कहा जाता है। विज्ञानमय होता स्यात् सा वही पूर्व, सा एव पूर्वम, वह ही पूर्व में जो विज्ञानमय घन स्यात् था, वह ही पूर्व में जो है ना, वह विलय अवस्था उपाधि वाला होता हुआ आनंदमय नाम से कहा जाता है। अतः पूर्व को करेंगे आगे, पूर्व शब्द को क्या कर दिया, आगे कर दिया। कहते हैं जो तद उपाधि वाला आत्मा, विज्ञान उपाधि वाला आत्मा, वो विज्ञान उपाधि वाला आत्मा भी विज्ञान में घन होता है। सा वही आगे विलय अवस्था उपाधि वाला होता हुआ आनंदमय नाम से कहा जाता है। विलीन अवस्था क्या हो जाती है, आनंदमय शब्द के द्वारा कही जाती है। विलीन अवस्था, विलीन अवस्था को क्या बोलते हैं, आनंदमय, क्योंकि वहां पर दुख आदि है ही नहीं है, तो वहां पर अज्ञान, हमारे मन और हमारे विज्ञान था वो अज्ञान में लीन हो गया। जब अज्ञान जानने के कोई साधन नहीं, इंद्रिय नहीं रहे, तो वहां पर दुख का भी अभाव हो। जब दुख का अभाव हो, वही जो दुख का अभाव ही यहाँ पर जो विलीन हो गया मन और बुद्धि और मन और विज्ञान चिदाभास रूप जो उपाधि वाला जीव था, वो लोग उस चेतन आत्मा किसके साथ एकीभूत, प्राग रूप परमात्मा के साथ एकीभूत हो गया, चित अंश से उसके साथ लीन हो गया, यानी प्राग रूप से अवस्थित हो गया। जो ज्ञान होता है ना, वो अंतःकरण को लेकर के होता है ना। तो सुषुप्ति अवस्था में तो अंतःकरण लीन हो जाता है। तो फिर उसमें ज्ञान किसको होता है? तो जो अंतःकरण लीन तो हो गया, अंतःकरण सुसुप्ति में लीन हो, किंतु उसको यहाँ पर वर्णन किया कि जो अंतःकरण लीन हुआ है वो आनंदमय आकार रूप से लीन हुआ है, अज्ञान में लीन हो गया मन और बुद्धि, और किंतु जो चिदाभास रूप जीव है प्राग रूप से अवस्थित हो गया। विज्ञान आत्मा है, विज्ञान जो विज्ञान था वो कैसा प्राग रूप से, कारण रूप से एकीभूत हो गया, और वही जो अनुभव कौन कर रहा है, फिर प्राग ही अनुभव कर रहा है। तो जो अंतःकरण चीज है, हाँ, प्राग रूप से बन गया, और वही अनुभव करता है। जब वो वहां पर प्राग रूप से आनंदमय रूप से प्राग रूप से अनुभव कर रहा है, वही
जब वो जागृत अवस्था में आता है तो वहां से पृथक विज्ञान वहां से निकल जाता है। जानने का जो साधन विज्ञान था मन था, वहां से स्वप्न में आते ही अलग हो जाता है। वहां तो प्राग आनंदमय रूप से प्राग रूप से अनुभव कर रहा है। वही यहाँ पर यही तो कहा, कहते विलय अवस्था में भी उसके स्वरूप का नाश का अभाव होता है। क्योंकि कुछ पहले शंका करी थी सुसुप्ति अवस्था में सुखादि के अनुभव काल में, सुसुप्ति सोया हुआ व्यक्ति है, उसमें सुषुप्त अवस्था, उसमें जो सुख आदि का अनुभव कर रहा है, उस काल में तो विज्ञानमय का तो सत्य ही नहीं है, क्योंकि वो तो अज्ञान निद्रा में लीन हो गया। मन और विज्ञान किस में लीन हो गए थे? पीछे के श्लोक में अज्ञान में लीन कर दिए। अब जहाँ वहां तो सत्य ही नहीं है विज्ञान का और मन का, संकल्प विकल्प करने वाले मन का भी अभाव है और बुद्धि का भी अभाव हो गया। फिर स्मरण कौन करेगा? क्योंकि स्मरण तो बुद्धि में अंतःकरण में होगा। तो कहते विज्ञानमय का प्रोध काल, फिर विज्ञानमय का प्रोध काल में जागृत अवस्था में कैसे उसकी स्मृति बनेगी, कैसे वो स्मरण करेगा, ऐसी उसको शंका हुई थी। तो सिद्धांत पूर्व पक्ष सिद्धांत ने कहा विलय अवस्था में भी मन और विज्ञान विलय हो गए, निद्रा में लीन हो गए। तो निद्रा में लीन होने पर भी, विलय अवस्था में भी लीन होने पर भी उनका स्वरूप नाश नहीं होता। हाँ, उसमें विलय अवस्था हो गई उनकी। तो विलय अवस्था जब हो गई, प्राग में लीन हो गए, उनकी अज्ञान में लीन हुए, है ना। तो वहां पर कारण रूप से कहते तत्व स्वरूप नाश न होने से विलय अवस्था उपाधि वाला जो विज्ञान था वो आनंदमय रूप से अनुभव करता है। कौन? जो विज्ञान को लीन हो गया था सुषुप्ति अवस्था में, विज्ञान में जो लीन हो गया तो सुषुप्ति अवस्था में वह ही विलय अवस्था उपाधि वाला जो विज्ञान है, वह विज्ञान आनंदमय रूप से अनुभव करने वाला होता है। क्योंकि आनंद में लीन हो गया तो आनंद के साथ एक ही भूत हो गया। प्राग, वहां पर प्राग है नहीं, आनंदमय मतलब प्राग्ञ आत्मा, तो प्राग्ञ के साथ एक ही भूत हो गया। तो प्राग्ञ के साथ तो प्राग्ञ रूप से आनंदमय रूप से क्या करता है? अनुभव करता है। इसलिए अनुभव तो प्राग्ञ रूप से वो करता है, प्राग्ञ के साथ एक ही भूत हो जाता है। प्राग्ञ के साथ एक ही भूत हो जाने के कारण आनंदमय के साथ एक ही भूत, विज्ञानमय का आनंद के साथ एक ही भूत हो जाने से आनंदमय रूप से अनुभव करने के कारण सुषुप्ति अवस्था में उसको अनुभव होता है। वही इसलिए जागृत अवस्था में आकर के वही विज्ञान क्या होता है? स्मरण करता है, मैं सुखपूर्वक सोया और कुछ भी नहीं जाना। उसी को आगे कहते हैं विज्ञान शब्द वाच्य जो घनी भाव है, विज्ञान शब्द वाच्य जो घनी भाव उपाधि वाला जीव है, वह ही जागृत अवस्था में आकर के स्मरण होता है। इसलिए ये दोनों स्मरण करने वाला और अनुभव, ये दोनों एक के उत्पन्न हो जाते हैं। वहां पर तो कारण रूप से आनंदमय रूप से अनुभव करता है और यहाँ विज्ञानमय रूप के द्वारा वो कहता है। क्योंकि वहां पर घनी भाव, वहां पर विलय हो गई, यहाँ पर घनी भाव हो गया। अतः यहाँ पर जागृत अवस्था में आते ही घनी भाव और विज्ञानमय रूप को धारण कर लिया। वहां तो लय अवस्था हो गई उसकी, निद्रा में लीन हो गया, अज्ञान में लीन हो गया। और अज्ञान का कारण कौन है? वह प्राग्ञ ईश्वर है। तो वहां पर प्राग्ञ रूप से, ईश्वर रूप से और आनंदमय रूप से ही अनुभव करता है। अज्ञान का कारण ईश्वर है। अज्ञान का कारण अज्ञान का कारण है, अज्ञान उपाधि वाला है ना। अज्ञान अव्यक्त है ना, सुषुप्ति अवस्था अज्ञान अवस्था कहलाती है, उसका वो निवास स्थान है, वो अज्ञान उपाधि वाला ईश्वर है। अर्थात वो सुषुप्ति अवस्था उसका निवास स्थान है। प्राग्ञ का निवास स्थान कहाँ है? सुषुप्ति अज्ञान अवस्था है। तो सुषुप्ति अज्ञान अवस्था में ही प्राग्ञ आत्मा उसी वहां पर रहता है, वहां पर आनंद का भोग भोगता है, अज्ञान उपाधि वाले ईश्वर। इसलिए ईश्वर का क्या करते हैं? वाद करते हैं। सुषुप्ति पर क्यों वाद करते हैं? तो सुषुप्ति का इसी बात करते हैं, वहां निर्विशेष आत्मा का बोध नहीं होता। तो अज्ञान की एक वृत्ति है, सुषुप्त अवस्था अज्ञान की एक वृत्ति है, किंतु वहां पर विशेष आनंद की अनुभूति होती है। आप सुषुप्त अवस्था में
विशेष आनंद की अनुभूति, इसलिए सबसे उत्कृष्ट आनंद सुषुप्ति अवस्था का होता है। तो कहते हैं आनंद किस रूप से आनंद का भोग भोगता है? वो ज्ञान करता है, अनुभव करता है, आनंदमय रूप से करता है, विज्ञानमय आनंदमय रूप से आनंद का अनुभव करता है। वही वो विज्ञानमय जब जागृत अवस्था में घनीभूत हो जाता है भोगने के लिए, तो वही फिर स्मरण अनुभूति करता है, स्मरण करता है कि मैंने वहां पर सुखपूर्वक सोया। तो यहाँ पर कहते हैं है ना, तद उपाधि वाला जीव, विज्ञान उपाधि वाला आत्मा भी विज्ञानमय होता हुआ विज्ञानमय घन कहलाता है। स्यात् सब है पूर्व में जो विज्ञानमय घन था भाई बिला अवस्था में उपाधि वाला होता हुआ आनंदमय शब्द के द्वारा कहा जाता है। जो पूर्व में विज्ञानमय था, जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में विज्ञानमय आत्मा जो कहलाता था पूर्व में, वह ही पूर्व में जो कहलाता वह ही अब विलय अवस्था उपाधि वाला होता हुआ कौन? आनंदमय नाम के द्वारा, आनंदमय शब्द के द्वारा, आनंदमय शब्द के द्वारा, आनंदमय प्राग के द्वारा, प्राग नाम से, आनंदमय नाम से कहा जाता है। इति उच्यते कहते हैं। अब विलीन अवस्था को, विलीन कैसा होता है उसको बतलाते हैं। कहते हैं विलीन अवस्था में आनंदमय इति उत्तम एवं अर्थ को स्पष्ट करते हैं। विलीन अवस्था में आनंदमय होता है जीवात्मा। जीवात्मा जो जागृत अवस्था में विज्ञान था, स्वप्न अवस्था में विज्ञान वाला जीवात्मा था, वह सुषुप्ति अवस्था में आनंदमय रूप से हो जाता है। उसी अर्थ को स्पष्ट कहते हैं। तो कहते हैं सुप्ति पूर्व क्षणे बुद्धिर वृत्तिरिया सुखम सुख बिंबिता सैवा तद्बिंब सहिता लीनानंदमयस्ततः। कहते हैं सुसुप्ति से पूर्व क्षण में जो वृत्ति बुद्धि वृत्ति है, सुसुप्ति अवस्था में जाने से पहले जो स्वप्न चल रहा था, सुसुप्ति अवस्था में जाने से पूर्व क्षण में ऐसे, अब जिस स्वप्न का पार होने वाला है वो सुसुप्ति आने वाली है। ये सीमा भारत की है, ये दूसरे देश की है, ये मध्य प्रदेश की है, ये उत्तर प्रदेश की है, ये खत्म होने वाली है, ये आने वाली है ना। तो ये से तो सुसुप्ति से पूर्व क्षण में जो बुद्धि वृत्ति थी या शोक जो शोक की ओर प्रतिबिंबित हो रही थी, शोक का प्रतिबिंब उसमें पड़ रहा था। ऐसे शोक से प्रतिबिंबित जो बुद्धि वृत्ति थी वह सब ही तद बिंब सहिता, बिंब चिदावास के सहित जो बुद्धि है, चिदावास के सहित सुख बिंबिता, सुख बिंबित चिदावास के सहित, चिदावास सहित जो सुख बिंबित जो बुद्धि वृत्ति है ही लीना, जब लीन हो जाती है सुसुप्ति अवस्था में, है क्या नहीं, तो क्या वजह आनंदमय नाम से कही जाती है। कहते हैं सुसुप्ति से पूर्व क्षण में जो बुद्धि वृत्ति सुख से बिंबित थी, है ना, सुख की बिंबित थी, इसके अनंतर तथा उसी प्रकार तथा इसके अनंतर जब है सुख की बुद्धि वृत्ति बिंब के सहित जब लीन हो जाती है तब उसका नाम आनंदमय कहलाता है। तो टीकाकार कहते हैं सुक्ते पूर्वस्मिन अव्यवहिते क्षणे या अंतर्मुखा बुद्धि वृत्ति स्वरूप भूत सुख प्रतिबिंब युक्ता भवति ततो अनंतरम तत् प्रतिबिंब सहिता सैव वृत्तिर निद्रा रूपेण विलीन आनंदमय इति उच्यते। कहते सुसुप्ति से पूर्वस्मिन अव्यवहित क्षण में, व्यवधान नहीं है, व्यवधान नहीं है, जैसे सीमा बताए ना, ये सीमा मध्य प्रदेश की है, यू उत्तर प्रदेश की है, तो इनमें अब व्यवधान बिल्कुल नहीं है, लगने ही वाला है। तो कहते हैं पूर्वस्मिन अव्यवहित क्षण में यह जो अंतर्मुखा बुद्धि वृत्ति थी, अंतर्मुखी चैतन्य की ओर उन्मुख हो रही थी, ऐसे अंतर्मुखी बुद्धि वृत्ति व स्वरूप भूत सुख प्रतिबिंब से उक्त जो बुद्धि वृत्ति थी भवती होती है, भवती हो जाती है, तो होती है, तो कहते तत्व इसके पश्चात है ना, सुषुप्ति को जोड़ गया जा रहा है,
बुद्धिवृत्ति तो सुख के प्रतिबिंब से युक्त हो जाती है। इसकी अनंतर कहते तत् प्रतिबिंब संहिता उस बुद्धिवृत्ति में सुख प्रतिबिंब से सहित युक्त तत् प्रतिबिंब सुख के प्रतिबिंब से के सहित सही वृत्ति निद्रा रूप से कहते हैं तत् प्रतिबिंब सहित चिदाभास प्रतिबिंब से सहित सुख रूप सुख की जो प्रतिबिंब पड़ा है बुद्धि वृत्ति में जो सुख का प्रतिबिंब पड़ा चिदाभास के सहित सुख की जो प्रतिबिंब है पड़ा हुआ है सब यही वृत्ति निद्रा रूप से विलीना निद्रा रूप से कैसी हो जाती विलीन हो जाती है। और जब विलीन हो गई तो वही आनंदमय इति अभिधीयते क्या हो जाता है आनंदमय नाम से कही जाती है। कहते हैं सुख स्वरूभूत प्रतिबिंब से युक्त जो बुद्धि वृत्ति थी बुद्धि की वृत्ति थी वह वृत्ति इसके तत्व इसके पश्चात तत् प्रतिबिंब सहित सुख के प्रतिबिंब के सहित चिदाभास से युक्त सुख प्रतिबिंब के सहित सब वृत्ति ही निद्रा रूप से विलीन होती हुई आनंदमय नाम से कही जाती है। तो आगे कहते हैं इस प्रकार से क्या हो गया आनंदमय नाम का है मतलब आनंदमय कैसा हो जाता है इस प्रकार से पहले सुषुप्ति अवस्था के लिए जा रहा है स्वप्न अवस्था समाप्त होने वाली है सुषुप्ति अवस्था आने वाली है तो वहां पर जो सुख का प्रतिबिंब पड़ा है बुद्धिवृत्ति में ऐसे उस सुख का प्रतिबिंब चिदाभास से युक्त सुख के प्रतिबिंब से युक्त जब वो वृत्ति निद्रा में लीन हो जाती है किसमें हो जाती है निद्रा में लीन हो जाती है निद्रा रूप से विलीन हो जाती है निद्रा रूप से वो वृत्ति लीन हो जाती है उसी काल में उसी को आनंदमय नाम से इति कहे अभिधीयते कहते हैं उसी को कहते उसी समय सुसुप्ति लग गई जो वृत्ति क्या हो गया आनंदमय विलीन हो गए निद्रा रूप से तो निद्रा रूप से जो विलीन हो गई वो ही आनंदमय इस नाम से कोई यदि सुसुप्ति में न जाए हाँ यदि 10 दिन तक केवल स्वप्न से होकर वापस आए तो वो चलता है ना या उसको पता नहीं जब यदि आप सुसुप्ति में नहीं जाएंगे तो इंद्रिय काम नहीं करेंगे बार बार व्यक्ति सोने की जैसे आप ही 2 दिन नहीं सो तो इच्छा होती कि मैं सो जाऊं भली बिस्तर अच्छा न हो तब भी जहाँ जैसे पत्थर पे सो जाता है व्यक्ति स्वप्न तक गए तो सब पर वहां पर आपका अधिकार नहीं रहता है जागृत से जैसे ही आप स्वप्न में गए तो स्वप्न के बाद आप जागृत के बाद जैसे ही बिस्तर पर लेटे तो आपको जब तक आंख खुली तब तक आपका अधिकार है जब आंख बंद हो गई तो आपका अधिकार से परे हो गए स्वप्न के बाद फिर नहीं लौटता व्यक्ति सुसुप्ति में चला ही जाता है क्योंकि वहां पर व्यक्ति थक जाता है वहां पर 2 मिनट के लिए यार किसी यार चला ही जाता है यहाँ दृढ़ संकल्प है तब नहीं जाता स्वप्न में ही नहीं जाएगा फिर तो जिसको मैं नहीं सोऊंगा ऐसा दृढ़ संकल्प बैठ गया जैसे निद्रा विजय बोलते ना निद्रा विजय गुड़ा कैसा है निद्राजीत कहते हैं निद्रा विजित देते क्यों नहीं आप पहले कम भोजन करिए तो कम सोने लगेंगे इसके बाद शायद नहीं सोएंगे अथवा नियम से सोया 1 घंटे ही सोएंगे 2 घंटे ही सोएंगे 5 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं सोएंगे वो निद्रा में जो हो गया क्या नहीं इसको करना है तो ये हो गया 5 नियम से इतना ही सोना है नियम से सोना है तो निद्रा में अब ऐसे वृद्ध व्यक्ति को नींद भी नहीं आती वो भी निद्रा विजय होते हैं ना उनका ज्यादा टेंशन की वजह से जो भी हो टेंशन हो या ना हो लेकिन नींद कम हो जाती बुढ़ापे में नहीं बुढ़ापे में नहीं आती महात्मा से कोई मतलब नहीं है बुढ़ापे में नहीं आती नींद कम हो जाती है तो इसलिए वो भी कह रहे हैं तो आगे कहते हैं यहाँ से सुखस्य बिंबम प्रतिबिंब संजाता यस्याम सा तथा सुख के बिंब प्रतिबिंब से युक्त है संजात सम्यक रूप से जात उत्पन्न हो जाते ऐसा जिसमें सा संजात सुख प्रतिबिंबिता। अब आगे कहते हैं
कहते एवं इस प्रकार से आनंदमय के स्वरूप को प्रदर्शन करके तस् उसी का प्रबोध काल में जागृत अवस्था में विज्ञानमय रूप से स्मृतत्व की सिद्धि के लिए स्मरणत्व की सिद्धि के लिए तदानी उस काल में सुख के अनुभव को उत्पादन करते हैं। तदानी सुसुप्ति अवस्था में सुख के अनुभव को उत्पादन करते हैं। यहाँ पर कह दिया देखो एवं आनंदमय स्वरूप को प्रदर्शन करके, आनंदमय स्वरूप को प्रदर्शन करके उसी आनंदमय का प्रबोध काल में, उसी आनंदमय का ही प्रबोध काल में विज्ञानमय रूप से विज्ञानमय रूप से स्मरणत्व की सिद्धि के लिए, स्मृतत्व की सिद्धि के लिए, स्मरणत्व की सिद्धि के लिए तदानीम सुसुप्ति काल में सुख के अनुभव को उत्पादयति दिखलाते हैं। तो कहते हैं अंतर्मुखो या आनंद मयो ब्रह्म सुखम तदा भुंक्ते चिदे बिंब युक्ता ज्ञानोत्पन्न वृत्तिभिः 1 2 3 4 5 6 7 8 अच्छा भुंक्ते चिदबिंब युक्ता अज्ञानोत्पन्न वृत्तिभिः। तो यहाँ से कहते हैं या अंतर्मुख आनंदमय ब्रह्म सुख, या अंतर्मुख है, जो अंतर्मुखी है सुख से, कहते आनंदमय है, ब्रह्म सुख को अनुभव करता है तदा उस काल में सुसुप्ति में, या अंतर्मुखी है, अंतर्मुखी होकर के, या जो चेहरे कौन आनंदमय है, प्राज्ञात्मा है, जीवात्मा है, अंतर्मुखी होता हुआ आनंदमय रूप से, आनंदमय जो अंतर्मुखी है, या आनंदमयो अंतर्मुखी है, अंतर्मुखी रूप से जो ब्रह्म का अनुभव करता, ब्रह्म सुख को भोगता है तथा उस काल में सुसुप्ति अवस्था में कहते हैं यदा जिस काल में अंतर्मुख होता है, यदा जिस काल में आनंदमय अंतर्मुख होकर के ब्रह्म सुख को भोगता है, ब्रह्म सुख को भोगता है। कहते हैं यदा जिस काल में अंतर्मुख होकर के आनंदमय जो जीवात्मा है, आनंदमय जो प्राज्ञात्मा है, जीवात्मा है, वह ब्रह्म सुख को अंतर्मुखी होकर के ब्रह्म सुख को भोगता है। यदा जिस काल में, तदा उसी काल में कहते हैं चित्त बिंब युक्ताभिर अज्ञान उत्पन्न वृत्ति भी, कहते हैं चेतन चित चिदाभास, चित हो गया चित्त बिंब से युक्त, कहते चित्त बिंब से युक्त अज्ञान से उत्पन्न चिदाभास से युक्त अज्ञान वृत्तियों के द्वारा अंतर्मुख होता हुआ आनंदमय रूप जो जीवात्मा है ब्रह्म सुख को तदा सुसुप्ति अवस्था में भोगता है, ब्रह्म सुख को भोगता है। चित्त बिंब से युक्त, कहते हैं जो आनंदमय जीवात्मा है, चिदाभास से युक्त प्राज्ञात्मा है, सुसुप्ति अवस्था में, सुसुप्ति काल में, या जो आनंदमय अंतर्मुखी आनंदमय है, अंतर्मुख होकर के जो आनंदमय है, वह चैतन्य के प्रतिबिंब से युक्त, चिदाभास से युक्त अज्ञान वृत्ति से उत्पन्न जो वृत्तियां हैं, अज्ञान से उत्पन्न जो वृत्तियां हैं, ऐसी अज्ञान से उत्पन्न वृत्तियों के साथ, वृत्तियों के द्वारा आनंदमय परमात्मा जीवात्मा प्राज्ञात्मा ब्रह्म सुख को भोगता है सुसुप्ति अवस्था में। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं, तो कहते हैं सुख प्रतिबिंब सहित अंतर्मुख धी वृत्ति जनित संस्कार सहित अज्ञान उपाधि को यह आनंदमय तदा सुसुप्त ब्रह्म सुखम स्वरूप भूतम सुखम चिदाभास सहिताभिर अज्ञानाद उत्पन्ना भी सुखादि गोचरा फिर वृत्ति भी सत्य परिणाम विशेषर भुंक्ते अनुभवती। कहते हैं सुख के प्रतिबिंब के सहित, सुख के प्रतिबिंब के सहित अंतर्मुख जो धीवृत्ति है, अंतर्मुखी जो
धीमुखी है, ऐसे धीमुखी जो वृत्ति, अंतर्मुखी जो धी वृत्ति है, उस वृत्ति से उत्पन्न होने वाला संस्कार, उस संस्कार के सहित अज्ञान उपाधि वाला जो आनंदमय जीवात्मा है, अज्ञान उपाधि वाला जो जीवात्मा है ना, अज्ञान उपाधि वाला है, अज्ञान उपाधि वाला जीवात्मा ना हो तो मुक्त हो जाए। तो अज्ञान उपाधि वाला जो जीवात्मा है आनंदमय है, तथा उस काल में सुषुप्ति अवस्था में ब्रह्म सुखम स्वरूप सुख को कहते हैं चिदावास सहिता, चिदावास के सहित चैतन्य के आवास से सहित अज्ञान से उत्पन्न है ना, अज्ञान से उत्पन्न भी चिदावास से सहित अज्ञान से उत्पन्न भी सुखादि गोचर वृत्तियों, सुख आदि गोचर, सुख आदि को विषय करने वाली जो वृत्तियों, उन वृत्तियों के सहित अज्ञान से उत्पन्न जो वृत्तियां, उन वृत्तियों के द्वारा सत्य जो कहते हैं सत्य का परिणाम विशेष है, वो वृत्तियां कैसी है, सत्य के परिणाम विशेष है। सुखाकार वृत्ति सत्य का परिणाम होती है ना, क्रिया चेष्टा रज की हो गई, और तामस वृत्ति को तम प्रदान हो गए। कहते हैं सत्य के परिणाम विशेषों से सुखादि विषयक वृत्तियों के द्वारा, सत्य के परिणाम विशेषों के द्वारा वह आनंदमय जो जीवात्मा है, अज्ञान उपाधि वाला चिदावास से युक्त होकर अज्ञान वृत्ति के द्वारा चिदावास जो चिदावास से युक्त होकर अज्ञान वृत्तियों से युक्त अज्ञान वृत्तियों के द्वारा प्राज्ञात्मा उस आनंद स्वरूप भूत सुख को भोगता है। तो इस प्रकार से आनंद वहां पर सुषुप्ति अवस्था में भोगता है। ये स्वरूप वर्णन किया है ना। तो ये 4, 5, 6, 7 श्लोक बड़े पॉइंट, मतलब 60वें श्लोक से है ना, 60वें श्लोक से बड़े काम के हैं ये श्लोक। 60 से लेकर के 68 तक, 68, 69, 70 तक ये 10 श्लोक बड़े अच्छे हैं। हाँ 70, 71 तक आए हैं। तो कहते हैं यहाँ पर है ना, जो आनंद में कोश है चेतन चिदाभास से युक्त अज्ञान वृत्ति के द्वारा उत्पन्न अंतर्मुख जो धीवृत्ति से, अंतर्मुख जो धीवृत्ति है ना, धीवृत्ति से उत्पन्न होने वाला संस्कार सद अज्ञान उपाधि वाला जो जीवात्मा है, विज्ञान आत्मा है, जीवात्मा है, वह आनंदमय नाम से जो कहा जाता है, वह चैतन्य के बिंब चेतन प्रतिबिंब से है ना, चिदाभास से युक्त अज्ञान से उत्पन्न वृत्तियों के द्वारा ब्रह्म स्वरूप सुख को सुषुप्ति अवस्था में भोगता है। आनंदमय जीवात्मा प्राज्ञात्मा सुषुप्ति अवस्था में इस प्रकार से होता है, अज्ञान की वृत्तियों के द्वारा भोगता है। इसलिए वहां पर अज्ञान की वृत्तियों के द्वारा भोगने से उस काल में स्पष्ट रूप से मैं भोग रहा हूँ स्पष्ट रूप से नहीं जान पाता वहां पर, क्योंकि अज्ञान की वृत्तियां हैं, सूक्ष्म है सुषुप्ति अवस्था में, और जागृत अवस्था में वो वृत्तियां स्पष्ट हो जाती हैं। जागृत की वृत्तियां सूक्ष्म, जागृत की वृत्तियां स्पष्ट होती हैं, और सुषुप्ति अवस्था की जो अज्ञान की वृत्तियां वो सूक्ष्म होती हैं। इसलिए वहां पर विशेष ज्ञान नहीं हो पाता कि मैं सुख भोग रहा हूँ कि नहीं भोग रहा हूँ, है ना। और दुख का अभाव है, एक सुखाकार रूप से अवस्थित रहते, इसलिए ज्ञान नहीं होता कि मैं सुख दुख दोनों का ही भोग रहा हूँ। अब उसी को देखो, अज्ञान की वृत्तियों के द्वारा भोग रहा है। यहाँ पर वर्णन किया है 65वें श्लोक में कि चैतन्य ब्रह्म चिदाभास से युक्त अज्ञान से उत्पन्न होने वाली वृत्तियों के द्वारा वृत्तियों से अज्ञान से उत्पन्न होने वाली वृत्तियों से आनंद के ब्रह्म के स्वरूपभूत सुख को भोगता है। आनंद रूप से आनंद में होकर के ब्रह्म के स्वरूपभूत सुख को भोगता है। तो अज्ञान की वृत्तियों का वर्णन किया। अज्ञान की वृत्ति कहाँ पर है, तो कहते हैं ननु तर्हि जागरण इव इदानीम सुख अनुभवामि इति अभिमान कुतो न स्यात्। जब अज्ञान की वृत्तियां हैं, आपने सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान की वृत्तियों के द्वारा अनुभव करता है ऐसा कहा है ना। तो जैसे जागृत अवस्था में बुद्धि वृत्तियों के द्वारा अनुभव करता है, उसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान की वृत्तियों के द्वारा भी अनुभव करता है। तो ज्ञान होना चाहिए। कहते हैं तरी तो जागरण के समान, जागृत अवस्था के समान इदानीम सुषुप्ति अवस्था में भी सुख का अनुभव कर रहा हूँ, ऐसा अभिमान क्यों नहीं होता। इतिहास शंका को लेकर कहते हैं
कहते हैं अविद्या वृत्ति नाम बुद्धि वृत्तिवत स्पष्टत्व अभावात इति अभिप्राय। कहते हैं अविद्या की जो वृत्ति है, अविद्या की जो 3 वृत्तियां वह बुद्धि वृत्ति के समान स्पष्टत्व उसमें अभाव है, अतः स्पष्ट रूप से वो नहीं प्रतीत होती, इसलिए मैं अनुभव कर रहा हूं ऐसा ज्ञान नहीं हो पाता, है ना, उस काल में, सुषुप्ति अवस्था में। तो कहते हैं यहाँ पर अज्ञान वृत्तया सूक्ष्म विस्पष्ट बुद्धिवृत्तया इति वेदांत सिद्धांत पारगः प्रावदन्ति ही। कहते हैं सुषुप्ति अवस्था में जो अज्ञान की वृत्तियां होती हैं, अज्ञान की वृत्तियां सूक्ष्म होती हैं, अत्यंत सूक्ष्म होती हैं, इसलिए वहां पर मैं अनुभव कर रहा हूँ, जान रहा हूँ, आनंद का भोग भोग रहा हूँ, ऐसा प्रतीति नहीं होती, अनुभव नहीं होता। और विस्पष्ट बुद्धि वृत्तियां, और जो बुद्धि की वृत्तियां जागृत अवस्था में जो बुद्धि की वृत्तियां होती हैं वो स्पष्ट होती हैं, विशेष रूप से दिखती हैं। मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, जा रहा हूँ, सो रहा हूँ, है ना। यदि इस प्रकार से वेदांत सिद्धांत के पारगामी कहते हैं कि अज्ञान की वृत्तियां सुषुप्ति अवस्था में बड़ी सूक्ष्म होती हैं, विशेष रूप से स्पष्ट है, विशेष रूप से यहाँ पर स्पष्ट नहीं, विशेष रूप बुद्धि की वृत्तियां जागृत अवस्था में बुद्धि की वृत्तियां विशेष रूप से स्पष्ट दिखती हैं। सुषुप्ति का पहला वाक्य अज्ञान की वृत्तियां सूक्ष्म, अज्ञान की वृत्तियां कैसी सूक्ष्म होती हैं, कहाँ पर, सुषुप्ति अवस्था। और विस्पष्टा बुद्धि वृत्तियां जागृत अवस्था में जो बुद्धि वृत्तियां हैं वो विस्पष्ट है, विशेष रूप से स्पष्ट होती है। यहाँ पर विगता नहीं है, विशेष रूप से, भी उपसर्ग है, विशेष रूप से स्पष्ट है, विशेष रूप से। विगता विगत चला गया, यहाँ पर विशेष रूप से, वहाँ पर है ना, हाँ यहाँ पर स्पष्ट है, यहाँ पर विशेष रूप से स्पष्ट है। अब यहाँ पर देखो नीचे की टीका में इसको 3 को वर्णन किया है। तो कहते हैं ननु एवं यदि सुषुप्ति अवस्था में जीव के सूक्ष्म अवस्था का अज्ञान वृत्तियों के द्वारा ब्रह्म सुख का अनुभव होता है, तभी तत्र जागृत आदि के समान मैं सुखी हूँ इति उल्लेख कुतो न संपद्यता। यहाँ पर पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि सुषुप्ति अवस्था में जीव का, सुषुप्ति अवस्था में जीव का सूक्ष्म अवस्था की जो अज्ञान वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों के द्वारा मैं ब्रह्म सुख का अनुभव हो रहा है, वृत्तियों के द्वारा ब्रह्म सुख का अनुभव होता है ना, वहां पर सुषुप्ति अवस्था। तभी तब तो तत्र वहां पर जागृत आदि के समान मैं सुखी हूँ इति उल्लेख क्यों नहीं होता, वहां पर ऐसा ज्ञान क्यों नहीं था, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, ऐसा ज्ञान सुषुप्ति अवस्था में क्यों नहीं होता। इति आशंका को लेकर के अज्ञान वृत्तियां, तो अज्ञान वृत्ति सूक्ष्म होती हैं। तो यहाँ पर कैसे प्रमाण है कि अज्ञान की वृत्तियां सूक्ष्म होती हैं। कहते ननु किमत्र मानम, अज्ञान की वृत्तियां सूक्ष्म होती है, इसमें प्रमाण क्या है। इति आशंका को लेकर कहते हैं विवरण आचार्य वचनम एवं इतिहासन समाधत्ते इति। कहते विवरण आचार्य के वचन को ही इतिहास रूप से समाधान करते हैं। इति वेदांत सिद्धांत पारगा। तो कहते हैं तद उत्तम, उसको कहा गया। तो कहाँ कहा गया, कहते सिद्धांत बिंदु टीकायाम, सिद्धांत बिंदु की जो टीका है, सिद्धांत बिंदु की जो टीका है उसमें जो न्याय रत्नावली है, सिद्धांत बिंदु की ऊपर जो लिखी गई न्याय रत्नावली टीका, उस टीका में ब्रह्मानंद सरस्वती के द्वारा उसका उल्लेख किया गया है ना। सिद्धांत बिंदु ना 10 श्लोक की ऊपर लिखी गई है। तो कहते हैं अब 3 वृत्ति का वर्णन करते हैं। तो अज्ञान की 3 वृत्ति कैसी होती हैं। कहते साक्षी स्वरूपाकार एक हो गई, साक्षी स्वरूप, और शोक स्वरूप दूसरी हो गई, और अज्ञान स्वरूप तीसरी हो गई। तो आकार द्वंद्व समास कर दीजिए, है ना। द्वंद्वान्ते श्रूयमाण प्रत्येकम पदम अभिसंबंधित। तो साक्षी स्वरूपाकार वृत्ति
शोक स्वरूपाकार वृत्तिर अज्ञान स्वरूपाकार वृत्तिर इति साक्षी स्वरूप सुख स्वरूप अज्ञान का स्वरूप ऐसा वृत्तया है ना, ऐसा एतया वृत्तिया, इन ये वृत्तियां साक्षी स्वरूप वृत्ति, साक्षी स्वरूपाकार वृत्ति हो गई, साक्षी के आकार वाली एक वृत्ति बनी सुसुप्ति अवस्था में, मैं साक्षी हूँ है ना, और दूसरी सुख स्वरूप के आकार की मैं सुखी हूँ, इस प्रकार की वृत्ति बनी। और तीसरी अज्ञान, मैंने कुछ नहीं जाना है ना, अज्ञान के आते अज्ञान को अकेला उसने जाना, वहां पर कुछ नहीं था विशेष, वहां पर विशेष कोई था ही नहीं। जैसे हम अंधकार में अरे तारे भी नहीं उग रहे दिख रहे वर्षा के कारण, और बिजली भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जिस अंधकार में कैसा लीन होते हैं, सारे होते हुए भी क्या हो जाते, दिखते ही नहीं है ना। जैसे हम किसी गुफा में बैठे रहते हैं, नहीं बैठे थे, गुफा में अंदर चले गए तो वहां पर प्रकाश आदि कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं देखता, होता हुआ भी कुछ नहीं देखता, उसी पर तो वहां पर अज्ञान रूप से देखा, कुछ भी नहीं देखा। तो ये तीन आकार वाली कहते हैं निर्विकल्प तिस्रो अविद्यावृत्तिया सुसुप्तौ जायन्ते। निर्विकल्प कल्पना से रहते तीन जो अविद्या की वृत्तियां सुसुप्ति में उत्पन्न होती हैं। इति विवरण अंश में विवरण में अंगीकृतम, विवरण में अंगीकार किया है ना। विवरण कहाँ पर लिखा गया है, वो तो पंचपादिका के ऊपर लिखा गया है, विवरणाचार्य ने विवरण लिखा है पंचपादिका के ऊपर, उसमें ये वर्णन किया है। इसलिए ये तीन व्यक्तियों के द्वारा वहां पर ज्ञान करता है, अनुभव करता है, वही व्यक्ति वहां पर सूक्ष्म होने का नहीं बोलता, किंतु वही जब आनंदमय जो जीवात्मा है वहां पर इस प्रकार से अनुभव करता है, अज्ञान की वृत्तियों से युक्त होकर, चिदाभास जो जीवात्मा है आनंदमय रूप से युक्त होकर के अज्ञान वृत्तियों के द्वारा उस सुख का अनुभव करता है और अज्ञान को जानता है। इसलिए वह वहां पर वृत्ति भी सूक्ष्म होने के कारण अनुभव नहीं होता, किंतु वही जब विज्ञान आत्मा जो जीवात्मा है, चिदाभास जो जीवात्मा जब जागृत अवस्था में आता है तो उसकी इंद्रिय कैसी हो जाती हैं, विस्तार सक्षम हो जाते हैं, विशेष का भेद करने वाली, विशेष का ज्ञान करने वाली हो जाती हैं, तो उसको स्मृति बन जाती है कि मैं अच्छी प्रकार से सोया, कुछ नहीं जाना। तो इसको आगे कहते हैं खुद, हाँ, ननु आनंदमयो ब्रह्मानंदम सूक्ष्माभिर अविद्यावृत्तिभिर भुंक्ते इति अत्र किम प्रमाणम इतिहा। कहते हैं आनंदमय जो जीवात्मा है, आनंद कौन है, जीवा, सुसुप्ति में जीवात्मा, आनंद जीवात्मा है, ब्रह्मानंद को, स्वरूभूत आनंद को सूक्ष्म वृत्तियों के द्वारा, सूक्ष्म अविद्या वृत्तियों के द्वारा ब्रह्मानंद स्वरूप को भोगता है। इसमें क्या प्रमाण है ना। तो कहते हैं, प्रमाण देते हैं, मांडूक्यतापनी आदि श्रुति तदेतिस्फुटम् आनंदमयो भोक्तृत्वम् ब्रह्मानंदे च भोग्यता। कहते हैं सुसुप्ति अवस्था में प्रज्ञान आत्मा जीवात्मा चिदाभास जीवात्मा है, जीव है, सुसुप्ति में जीवात्मा जीव है, वह आनंद का भोगता है, ब्रह्म स्वरूप भूत आनंद का, ब्रह्म स्वरूप का सुख, ब्रह्म स्वरूप को भोगता है। तो भोगता है, तो इसमें क्या प्रमाण होता है, मांडूक्य उपनिषद और तापनी आदि उपनिषद श्रुतियों में एतद अति स्पष्ट रूप से, अति स्पष्ट रूप से कथन किया गया, जाना गया, देखा गया है। कहते हैं आनंदमय भोक्तृत्व, आनंदमय ब्रह्मानंद का भोगता है। आनंदमय कैसा है, आनंदमय ब्रह्मानंद को भोगने वाला भोगता है, आनंदमय अतः ब्रह्म स्वरूप को भोगता है। और ब्रह्मानंदे च भोगता, और ब्रह्मानंद में भोग्य है, ब्रह्मानंद में तो क्या है, भोग्य है, और आनंदमय में भोगता है, आनंदमय ब्रह्मानंद को भोगता है, और ब्रह्मानंद भोग रूप से जाना गया, उस आनंद का आनंद भोग्य, श्रुति में आता है आनंद भोग्य, उसको कहते हैं आनंद भोग। तो यहाँ पर आगे इसको कहते हैं, कहते इदानीम सुसुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञान गान एवं आनंदमयो ही आनंद भोग चेतो मुख इति मांडुक्य आदि श्रुतिगतम वाक्यम अर्थता पठति।
तो मांडू उपनिषद की श्रुति को पढ़ दे। यहाँ पर कहते हैं इदानीं अब सुषुप्ति स्थान में, सुषुप्ति जागृत का बाद हो गया, स्वप्न का बाद है, अब सुषुप्ति स्थान आ गया। तो सुषुप्ति स्थान में, इदानीं सुषुप्ति स्थान में एक ही भूत हो जाता है। विज्ञान और मन किसमें, अज्ञान निद्रा में लीन हो जाते हैं, तो एक ही भूत हो जाता है। और जीवात्मा, जागृत का जीवात्मा था वो तेजस बन जाता, तेजस जीवात्मा वो फिर प्राज्ञात्मा बन जाता है ना। सुषुप्ति अवस्था में उसकी संज्ञा क्या हो जाती है, प्राज्ञात्मा बन जाती है। तो कहते हैं सुषुप्ति स्थान में एक ही भूत हो जाता है, प्राज्ञात्मा के साथ अभेद हो जाता है ना। प्राज्ञात्मा के साथ क्या हो जाता है, एक ही भूत हो जाता है, अभेद हो जाता है। प्रज्ञान घन, वो क्या, उसका नाम एक ही भूत होता हुआ सुषुप्ति जागृत और सुषुप्ति अवस्था में सारे प्रपंच एक ही भूत हो जाते हैं, जड़ी भूत हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, जड़ी भूत हो जाते हैं, एक ही भूत होता हुआ प्रज्ञान घन नाम से। प्रज्ञान घन ही, जो प्रज्ञान घन है वही आनंदमय, जो प्रज्ञान घन है वो आनंदमय हो जाता है। आनंदमय ही वो आनंद भोग, प्रज्ञान घन ही आनंदमय है। ऐसा जो आनंदमय जो जीवात्मा है वह आनंद का भोग होता है। आनंद ब्रह्म स्वरूप भोग, आनंद ब्रह्म स्वरूप भोग को, ब्रह्म के स्वरूप को, आनंद के स्वरूप को भोगता है। निर्विशेष जो आनंद स्वरूप है उसका वो भोग करता है। और कहते हैं चेतोमुखा, उसका नाम चेतोमुख है। आता सुषुप्ति, कहते हैं सुषुप्ति अवस्था जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था का द्वार है। जागृत अवस्था का, स्वप्न अवस्था का सुषुप्ति द्वार है, अथवा जागृत के प्रति ये द्वार है। प्राज्ञात्मा जागृत के प्रति द्वार है, चेतोमुख है। क्या है, चेतोमुख है। चेतन, चेताभास से युक्त है, अथवा चेतन प्रदान होकर के, ज्ञान प्रदान होकर के जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था की ओर आता है। इसलिए उस चेतन आत्मा को क्या बोलता है, चेतन का, चेतोमुख है। चेतन की ओर अभिमुख होकर के जानने के लिए, चित्त प्रतिबिंब से युक्त होकर के जागृत अवस्था में धावन करने के लिए ये द्वार है। सुषुप्ति अवस्था कैसी है, द्वार कहलाती है। बिना सुषुप्ति अवस्था के कोई व्यक्ति जागृत स्वप्न में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था क्या है, कारण है। तो इति अत्र, तो मांडुक्य आदि में श्रुतिगत वाक्य के अर्थ को यहाँ पर पढ़ते हैं। कहते हैं एक ही भूता सुषुप्तस्था प्रज्ञान घनताम गतः आनंदमय आनंद भुक चेतोमय वृत्तिभिः। कहते हैं सुषुप्ति अवस्था में अवस्थित रहता हुआ जो जीवात्मा है ना, सुषुप्ति अवस्था में जिसने अभिमान किया, ऐसा जो सरस्वत पुरुष है वह आनंदमय पुरुष है, वह आनंदमय रूप से युक्त होकर के एक ही भूत हो जाता है। आनंदमय रूप से सुषुप्ति अवस्था में गया हुआ जो जीवात्मा है वो आनंद संज्ञा को प्राप्त होता हुआ, आनंद संज्ञा को प्राप्त होता हुआ एक ही भूत, वहां पर सुषुप्ति अवस्था में एक ही भूत, ये अभेद को प्राप्त होता हुआ, अभेद होता हुआ है ना, अभेद को होकर के वही जीवात्मा प्रज्ञान घनताम गता, प्रज्ञान घन को प्राप्त हो जाता है ना। यानी प्रज्ञान घन नाम से चिदाभास चेतन परमात्मा रूप से प्रज्ञान घनता में विज्ञानों का निहार घन के समान समष्टि भाव को प्राप्त हो जाता है। प्रज्ञान घनता का अर्थ किया है, प्रज्ञान घन नाम निहार घन, निहार घन के समान समष्टि भाव को प्राप्त हो जाता है। सारी जो भी है, जितनी भी बुद्धि वृत्ति जागृत अवस्था में थी वो सारी एक ही घनीभूत सुषुप्ति में हो जाती हैं। ऐसे प्रज्ञान घनता को प्राप्त होता हुआ वह जो कौन है, अरे आनंदमय सुषुप्त आनंदमय जो जीवात्मा है, चेतोमय वृत्ति, कहते हैं चेतन प्रदान होकर के चिदाभास से युक्त, चेतोमय यानी चिदाभास से युक्त वृत्तियों के द्वारा, अज्ञान की वृत्तियों के द्वारा, चिदाभास से युक्त अज्ञान की वृत्तियों के द्वारा वहां पर सुषुप्ति अवस्था में आनंद स्वरूप भोग का भोग करता है, आनंद का भोग भोगता है। कहते हैं सुषुप्ति अवस्था में निर्माण करने वाला जो आनंदमय जीवात्मा है वह एक ही भूत होता हुआ, एक ही भूत
ये तो हुआ प्रज्ञान घनता को प्राप्त होकर के प्रज्ञान घनता को विशेष विशेष विज्ञान है। यहाँ पर एक ही भूत का अर्थ करते हैं विज्ञान उपाधि के अधीन, विज्ञान आदि उपाधियों का उपरम हो जाने से एक रूपता गता है ना। क्या बोलते हैं? विज्ञान आदि उपाधियों के उपरम हो जाने से एक एकारता को वो प्राप्त हो गए, ऐसे ही एक ही भूत है। सुसुप्ति अवस्था का में अभिमान करने वाला आनंदमय है वह एक ही भूत, यानी विज्ञान आदि उपाधि के उपरम से एकारता, एक विज्ञान आदि उपाधि उपरम हो गया तब एक ही बचा। सारी ऐसे एक रात्रि में सब कुछ एक ही हो जाता है, सारी रात्रि में ऐसे एक ही हो जाता। उसी प्रकार वहां पर सारे विशेष विशेष विज्ञान आदि से सब समाप्त हो गए, अतः सबको उपरम हो जाने से एक आत्मा को एक लोहे पिंड जैसा बन जाता है। एक ही भूत होता हुआ प्रज्ञान घनता को प्राप्त हो गया, विज्ञानों का निहार रूप से समष्टि भाव से प्राप्त हो गया, समष्टि बुद्धि वहां पर हो गए। तो समष्टि बुद्धि को प्राप्त होता हुआ वह चेतोमय वृत्तियों के द्वारा चिदाभास से युक्त होकर के, चेतोमय चिदाभास सहित अज्ञान वृत्तियों के द्वारा, चिदाभास से युक्त चिदाभास के सहित अज्ञान वृत्तियों के द्वारा वहां पर सुषुप्ति अवस्था में आनंद का भोग भोगता है। कौन? जीवात्मा। तो आगे कहते हैं चित्त प्रतिबिंब प्रचुर, चित्त प्रतिबिंब प्रचुर अज्ञान वृत्ति के द्वारा चिदाभास से युक्त अज्ञान वृत्तियों के द्वारा आनंद स्वरूप का भोग होता है। यहाँ पर एक श्रुति वर्णन करते त्रिशु धाम से योग्यम भोगता भोग से लक्षण साक्षी चिन्ह मात्र हम सदा सेवा। तीनों अवस्थाओं में जागृत सुबह सुश्रुति अवस्था में जो भोग है जो होता है, ऐसे भोगों को वो भोगता है। उनसे विलक्षण जागृत में स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में जो भोग होता है वो तो कैसा विषय परिचिन्न है, इसलिए उसको क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है ना। भोग भोगता है किंतु निर्विशेष नहीं है। परंतु तो ये तीनों से विलक्षण परमात्मा है वो तो सुख स्वरूप है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं सुसुप्तम सुसुप्ति तथा तिष्ठति सुसुप्तस्त सुसुप्ति अभिमानी सुसुप्त्या सुसुप्ति अभिमानी इत्यादि। कहते हैं सुसुप्तम यानी सुसुप्ति, सुसुप्तम को सुसुप्ति तत्र उसे सुसुप्ति अवस्था में जो तिष्ठति रहता है उसको सुसुप्त पुरुष कहते हैं। सुसुप्ति अवस्था में जो अवस्थित रहता है, सोता हुआ रहता है, उसको अभिमान करता है, उसको सुसुप्त पुरुष कहते हैं। सुसुप्ति के द्वारा अविधीयमान, सुसुप्ति के द्वारा अभिमानी, सुसुप्ति के नाम से सुसुप्ति का अभिमानी, सुसुप्ति में सुसुप्ति अवस्था में अभिमान करने वाला पुरुष, ऐसा पुरुष है एक ही भूत होता हुआ। कहते हैं ऐसा जो पुरुष है आनंदमय यानी आनंद प्रचुर, आनंदमय यानी आनंद प्रचुर यानी आनंद भोग, आनंद का भोग भोगने वाला, आनंद का भोग भोगने वाला। आनंद का भोग कैसा बोलते? जैसे यहाँ से आनंद का भोग कैसे बोले? जैसे व्यक्ति उदाहरण दिया है यथा लोके निरायास स्थिति सुखी आनंद भोग स्थिति है। जैसे लोक में बिना प्रयास देखे आप एक काम पर सुबह से लेकर शाम तक करके आए, मेहनत मजदूरी करके आए, तो मजदूरी करने की वजह से व्यक्ति थक जाता है, तो बिना जब थक जाता है ना एक पलंग पर बैठ जाता है, अथवा गर्मी के समय किसी में पेड़ के नीचे बैठ जाता है। गर्मी भीषण दोपहरिया के भीषण गर्मी पड़े ज्येष्ठ आदि की, जब उसको थक गया चलते चलते तो एक वृक्ष के नीचे, छायादार वृक्ष के नीचे जब बैठ जाता तो आनंद का भोग होता है बिना प्रयास के। उसी प्रकार कहते हैं, उसी प्रकार अत्यंत अनायास रूपा जो स्थिति है, अत्यंत अनायास जो स्थिति है ना, अत्यंत अनायास आयास से रहित है जो स्थिति है, जिसके द्वारा इसके द्वारा अनुभव की जाती है, इसको आनंद भोग कहते हैं। कहते हैं अत्यंत आयास से रहित ये जो स्थिति होती है सुषुप्ति अवस्था में, अत्यंत आयास से रहित है, ऐसी जो अत्यंत आयास से रहित है, अत्यंत अनायास रूपा, अत्यंत अनायास रूपा जो स्थिति सुषुप्ति अवस्था में होती, अनंत इसके द्वारा भोगी जाती, इसकी उसको नाम क्या बोलते हैं? आनंद भोग। उसी को श्रुति कहती येषु अस्य परमानंद, ये है उसका परम उत्कृष्ट, सुषुप्ति अवस्था में उसको परम सबसे उत्कृष्ट उत्कृष्ट आनंद है, इससे बढ़कर कोई आनंद कभी फिर आनंद स्वरूप ब्रह्म आता है। तो यहाँ पर कहते हैं चेतोमुख आनंद प्रचुर आनंद भोग,
स्वरूभूत आनंद को भुंगते, स्वरूभूत आनंद को वो परमात्मा जीवात्मा भोगता है। इति भुंगते इति आनंद हो गए तो प्रचुर होकर प्राय मैट मैट पता क्या होता है, प्राय का प्रचुर अर्थ में होता है, बेकार अर्थ में होता है और प्रचुर अर्थ में होता है। तो यहाँ पर प्रचुर अर्थ में भोगता है। तो आनंदमय यानी आनंद प्रचुर यानी आनंद का भोग होता है। स्वरूभूत आनंद को भोगते इति आनंद भोग है। चेतो कैसे, चेतोमय वृत्तियों के द्वारा, चेतोमय वृत्तियों के द्वारा। चेतोमुख यानी यहाँ पर प्राज्ञ से चेतो, प्राग का ही चेतोमुख का है। प्राग कोई क्या बोलते हैं, चेतोमुख है। चेतोमुख यहाँ पर अर्थ, वहां पर मांडव उपनिषद में तो चेतोमुख का अर्थ किया यानी प्राज्ञ से चेतोमुख, प्राग का ही चेतोमुख है। यहाँ पर कहते हैं चेतोमय वृत्तियों के द्वारा, चेता है चेतसित चैतन्य, चेत को आती है चैतन्य। तन्मया कहते हैं तन्मया चेतनमय, तन्मया से चेतनमया। तत्प्रचुरा तो उसका अर्थ करते तत्प्रचुरा, चेतन प्रचुर है ना, चेतन और चित्त प्रतिबिंब सहिता, इसमें चित्त प्रतिबिंब सहित है, चिदाभास के सहित है, चिदाभास के सहित तास 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 वृत्तियां, जो जो वृत्तियां होती हैं इन चेतों में वृत्तियां चिदाभास से जो चेतन प्रदान होकर के, चेतन चेतन तन्मय, जो तन्मय हो चेतन चेतनमय होती हुई, तन्मय का अर्थ के चेतनमय होती हुई जो तत्प्रचुर, तत्प्रचुर चिदाभास से युक्त है, चिदाभास से सहित है उस चीजों का कार्य वृत्तियां बन रही है। ताता वृत्तियां चेतों में वृत्तियां, उन वृत्तियों के साथ उन चिदाभास से सहित अज्ञान वृत्तियों के द्वारा, अज्ञान वृत्तियों के द्वारा आनंद भोग इति योजना, यानी आनंद भोग का वो भोगता है। इस प्रकार से जोड़ लेना चाहिए। यहाँ पर वर्णन किया है, यहाँ पर चेतोमुख का अर्थ भगवान भाष्यकार ने किया है मांडू उपनिषद में, कहते हैं स्वप्नादि प्रतिबोधम चेता प्रतिद्वारी भूतत्वा चेतोमुखा। कहते हैं स्वप्नादि प्रतिबोध, स्वप्नादि के प्रति है ना, स्वप्नादि जो स्वप्न जागृत अवस्था है, स्वप्नावस्था जागृत अवस्था, इसके स्वप्नादि के प्रतिबोध, प्रतिबोध ही चेत है। स्वप्नावस्था आदि के प्रति जो आता है, गमन करता है, स्वप्नादि के प्रतिबोध है चेत, प्रतिबोध है चेतन यानी प्रति, स्वप्नादि के प्रति द्वारीभूत होने से चेतन मुख है। स्वप्नादि प्रतिबोध है चेत ज्ञान, प्राग्ञ रूप से, प्राग्ञ रूप से द्वारीभूत होने के कारण, स्वप्नादि के प्रति द्वारीभूत होने का चेतन प्रदान होकर के प्राग्ञ रूप से ये स्वप्न आदि के प्रति ज्ञान रूप से द्वारी होने के कारण इसको प्राज्ञ आत्मा को चेतमुख कहा। अथवा कहते बोध लक्षण जो चेत है, ज्ञान लक्षण जो चेत है वह चेत यानी द्वारम, चेतोमुख है ना, मुख यानी द्वारम, द्वारम मुख है, चेतो यानी द्वार, द्वार मुख है, चेत बोध लक्षण जो चेत है वह द्वार है मुख है। अस्त इसका, किसका है, स्वप्न आदि के प्रति, स्वप्न आदि स्वप्न और जागृत अवस्था के आगमन के प्रति इति चेतमुख, चेतोमुख उसमें कहते हैं बोध लक्षण जो चेतन है, चेतन है द्वार, बोध लक्षण ज्ञान लक्षण ज्ञान स्वरूप वाला चेत है वह मुख, चेतन है द्वार, चेतो ज्ञान बोध लक्षण जो चेत है ज्ञान है वह द्वार में मुख है, द्वार यानी मुख है। अस इसका, इसका किसका, स्वप्न आदि आगमन के प्रति द्वार है, इसी उसको चेतमुख कहते हैं। ऐसे चेतन प्रदान होकर चेतमुख जो परमात्मा है, चेतमुख होकर सुसुप्ति उन यदि सुसुप्ति अवस्था जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था के कारण है, इसी उसके उसी के द्वारा वहां पर जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में आते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं चेतोमुख, चेतों में वृत्ति के द्वारा उन चेतों में वृत्ति से युक्त वृत्ति के द्वारा ताकि उन वृत्ति के द्वारा अनुभव होता है। चिदाभास से युक्त अज्ञान वृत्ति के द्वारा वहां पर सुसुप्ति अवस्था में चेतन प्रदान होकर के आनंदमय के द्वारा क्या बोलते हैं, आनंद भोग होता है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया।